हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान एवरीडे। दोस्तों, आज की वीडियो भी हम लोग फिर से अपरिमेय संख्या को सिद्ध करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, सिद्ध करें कि 3 में 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मान लेंगे कि माना, इसका सोल्यूशन जब करेंगे, सोल्यूशन में क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले मान लेंगे माना कि 3 में 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। इसको बनाने का नियम होता है कि कोई भी अपरिमेय संख्या दिया हुआ सिद्ध करने के लिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको परिमेय संख्या मान लेंगे। इसको बनाने का दो तरीका है और दोनों तरीका के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है। तो इसके बाद क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कि इसी 3 में 2√5 जो है, इसको एक एक्स्ट्रा वैल्यू के बराबर मान लेना है। आप चाहो तो इसको बराबर में P/Q के साथ मान सकते हैं या फिर R लगा सकते हैं। ठीक है। तो ये जो R है, R क्या चीज़ है, इसको साइड में लिख के दिखाना बहुत जरूरी होगा। तो साइड में हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे कि जहाँ R जो है क्या है, R एक परिमेय संख्या है। R एक परिमेय संख्या है। इसको जहाँ में लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग अगला स्टेप में क्या करेंगे, इसी को फिर एक बार लिख के दिखा देंगे। 3 में 2√5 इक्वल टू R। और यहाँ पे करना क्या है, ये R जब R वाला फॉर्मेट से सवाल को सिद्ध करते हैं तो सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, वो परिमेय संख्या और परिमेय संख्या के रूप में लाना है। देखो, वो परिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए दो कंडीशन, दो रूप होते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बता दिया कि दो रूप क्या होते हैं, एक होते हैं पूर्णांक और भिन्न का, दूसरा होता है परिमेय और अपरिमेय का। जब P और Q को लेके चलेंगे, यानी परिमेय संख्या जो माना हुआ है, इसको अगर P/Q के रूप में ला के बनाते हैं तो उसको पूर्णांक और भिन्न में बदलेंगे। अगर R मान के बनाते हैं तो इसको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के रूप में लाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो R दिख रहे हैं, R को अपने जगह रहने देंगे और ये 3 में है, इसको कर देंगे इस साइड। जैसे इस साइड करेंगे, ये +3 से क्या हो जाएगा, -3। और इस साइड में जो 2√5 है उसको अपने जगह रहने देंगे। और इसके बाद यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि आप चाहो तो इस 2 को उठा के इस साइड कर सकते हो। जैसे ही 2 को उठा के इस साइड करेंगे तो ये बचेगा √5, और √5 अगर 2 इस साइड आएगा, ये हो गया R-3 और बटे में 2। ध्यान से यहाँ पे देखा जाए कि ये जो √5 है, ये जो √5 है, ये एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन ये R-3 बटे जो 2 है, ये आपका परिमेय संख्या है। कैसे ये √5 अपरिमेय संख्या और कैसे ये परिमेय संख्या है, तो ये पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है। एक बार उसको जाके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कि परिमेय संख्या क्या आता है, अपरिमेय संख्या क्या आता है, इसका परिभाषा क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ √5। आप यहाँ की जगह चुकी का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या है तथा R-3/2 परिमेय, R-3/2 परिमेय संख्या है। क्यों है ये परिमेय संख्या, कैसे हुआ ये परिमेय संख्या। ठीक है। ये परिमेय संख्या हो गया, R-3/2 है, ये परिमेय संख्या है। कैसे, आप साइड में चाहे तो लिख के दिखा सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि दो परिमेय संख्या का जो अंतर होता है वो परिमेय होता है। पिछले वीडियो में बताया गया है कि कोई भी दो परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या दूसरा परिमेय संख्या, ये दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो ये परिमेय संख्या का निर्माण करेगा। कैसका निर्माण होगा, परिमेय संख्या का निर्माण होगा। अगर पहला परिमेय संख्या है, दूसरा भी परिमेय संख्या, इसको आपस में घटा देंगे तब भी ये परिमेय संख्या ही बनेगा। अगर पहला परिमेय संख्या है, दूसरा भी परिमेय संख्या, अगर इसको आपस में गुना करेंगे या भाग भी कर देंगे तब भी ये कौन सी संख्या बनेगा, परिमेय संख्या ही बनेगा। तो ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि जो R-3 है, ये तो R परिमेय संख्या है। हमने क्या माना है, R को, और R को क्या दिखाएं कि परिमेय संख्या। R परिमेय संख्या है, 3 भी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का जो अंतर है, परिमेय संख्या होता है। और 2 भी परिमेय संख्या है तो ऊपर परिमेय संख्या, नीचे भी परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या हो गया भाग। तो परिमेय संख्या का भाग क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। इसलिए इस चीज़ को आप लिख के दिखा सकते हैं। अगर नहीं भी लिख के दिखाते हैं तो कोई बात नहीं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि 2 परिमेय संख्याओं का अंतर तथा भाग परिमेय होता है। इसके बाद हम लोग अगला स्टेप में क्या करेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख के दिखा सकते हैं कि ये जो अपरिमेय संख्या और ये जो परिमेय संख्या है, ये आपस में बराबर नहीं हो सकते। सिद्ध करने के लिए 2 ही कंडीशन होते हैं, उसको ध्यान में रखना है। पूर्णांक कभी भी भिन्न के साथ बराबर नहीं होता है और ना ही परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के साथ बराबर हो सकता है। तो ये तो अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो इसको हम इस लिख सकते हैं कि इसलिए अपरिमेय
नॉट इक्वल टू परिमेय। अतः हमारी मान्यता गलत थी। हमारी मान्यता क्या हो गया? गलत। ये हमारी मान्यता गलत कैसे हुआ कि शुरुआत में हमने क्या किया, यहाँ पे माना हुआ सवाल में क्या माने हैं शुरुआत में कि 3 प्लस में जो 2√5 है वो कैसी संख्या है? वो एक परिमेय संख्या। और जो हमने माना उस चीज़ को नहीं कर पाए, मतलब परिमेय संख्या माना और यहाँ पे परिमेय संख्या नहीं हुआ। ये परिमेय संख्या जो 3 + 2√5 है, ये परिमेय संख्या कब होता? जब यहाँ पे वो परिमेय और परिमेय दोनों आपस में बराबर हो जाता। मतलब इधर वो परिमेय है तो इधर भी वो परिमेय ही होना चाहिए, या इधर परिमेय है तो यहाँ पर भी परिमेय होना चाहिए। ठीक है, तभी हमारी मान्यता क्या होता? सही होता है। यहाँ तो हमारी मान्यता क्या हो गया? गलत हो गया। तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3 प्लस में 2√5 वो कैसी संख्या है? एक वो परिमेय संख्या है, वो परिमेय संख्या है। हो गया आंसर? तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो ठीक है, इसके बाद इसी तरह के एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न को देखते हैं, अगला टाइप को देखते हैं क्या है। इस बार सिद्ध करना है कि 5/√7 परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं, इसका मतलब वो परिमेय संख्या है। इसको भी बनाने के लिए हम क्या करेंगे सोल्यूशन में? सबसे पहले इसको हम मान लेंगे, माना कि 5/√7 क्या है? एक परिमेय संख्या है। बनाने का ही तरीका होता है कि जो भी सवाल दिया हुआ है सबसे पहले उसको आप मान लो कि वो कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या क्या होता है? वैसी संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, और जहाँ Q का मान जो होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर 0 के बराबर नहीं होता है तो वैसी संख्या परिमेय संख्या होती है। अगर 0 के बराबर हो गया तो वो परिमेय संख्या नहीं हो पाएगा। इसके बाद क्या है, क्या करेंगे आप यहाँ पे? अब इसके बाद क्या करना है, इसी 5/√7 दिया हुआ है, 5/√7 जो है इसी को एक वैल्यू के साथ मानना है, यानी एक एक्स्ट्रा वैल्यू रखना है, एक एक्स्ट्रा मान को रखना है। वो आपका P/Q या फिर R होना चाहिए, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। अगर P/Q के रूप में बनाएंगे तो इस सवाल को पूर्णांक और भिन्न के रूप में तोड़ेंगे। अगर R पे बनाएंगे तो इसको परिमेय संख्या और उपरिमेय संख्या के रूप में रखेंगे। तो क्या करेंगे, इसको हम R पे ही बना देते हैं और साइड में हम लिख देंगे जहाँ R एक परिमेय संख्या है। इसके बाद अगला स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो 5/√7 है इसको भी लिख लेंगे और बराबर में R हो गया। यहाँ पे करना क्या है कि ये तो R मान लिया हम, R वाला हम करते क्या है और इसमें करना भी क्या है कि वो परिमेय संख्या को एक साइड और परिमेय संख्या को एक साइड करना है। इसके लिए क्या करेंगे, नीचे कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 होगा R के नीचे में। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो कर ही सकते हैं, कोना कोनी गुना कर सकते हैं। जैसे ही हम गुना करेंगे यहाँ पे तो 5 × 1 करेंगे तो ये होगा 5, और R को √7 के साथ जब गुना करेंगे तो R × √7 यानी कि √7 हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला स्टेप हम क्या करेंगे, इस R को इस साइड कर सकते हैं। अगर नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, यहीं पे रख देंगे, हो जाएगा। क्योंकि ये आपका परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या और ये वो परिमेय संख्या है। क्योंकि हम जानते हैं पिछला वीडियो में बताया गया है कि कोई एक परिमेय संख्या रहने पे और दूसरा भी परिमेय संख्या रहने पे उसका जोड़, उसका घटाव, यानी उसका प्लस, उसका माइनस, उसका गुना, उसका भाग जो होता है ये सब के सब परिमेय ही रहता है। लेकिन अगर एक संख्या परिमेय हो, दूसरा संख्या अपरिमेय हो, मतलब एक परिमेय होगा और दूसरा जो होगा वो अपरिमेय होगा, तो उसका जोड़, घटा, गुना, भाग जो होगा हमेशा अपरिमेय होगा। तो यहाँ पे ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। जैसे आपस में गुना करेंगे तो ये अपरिमेय संख्या बन जाएगा। तो ये अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या ये तो आपस में बराबर होगा नहीं, तो यहाँ पे सीधे हो जाएगा। तो या फिर ऐसा कर सकते हैं, ये जो परिमेय संख्या R है इसको उठा के इस साइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5/R, और बराबर में √7 है इसको रहने देंगे। तो यहाँ पे देखा जाए क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 5/R जो है वो क्या चीज़ है, 5/R जो है ये एक परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। कैसे ये परिमेय संख्या है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का जो भाग होता है या अंतर होता है, गुना होता है, जोड़ होता है, वो सब कैसी संख्या बनता है, परिमेय संख्या बनता है। तो 5 परिमेय संख्या, R भी परिमेय संख्या, ये दोनों भाग के रूप में ये कौन सी संख्या बन गया, परिमेय संख्या। तो यहाँ हम लिख देंगे क्योंकि दो परिमेय, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं का भाग क्या होगा, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं का भाग, संख्याओं का भाग क्या होता है, परिमेय होता है। तथा ये जो √7 है ये क्या है, वो परिमेय संख्या है, वो परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या हो गया और ये अपरिमेय संख्या हुआ। ये दोनों आपस में बराबर तो हो नहीं सकता है,
ठीक है, तो इसलिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि परिमेय नॉट इक्वल टू अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय किसमें है? बराबर नहीं में है। ये बराबर नहीं हुआ तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे अतः हमारी मान्यता गलत थी। फिर लिखेंगे इसलिए 5/√7 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया आंसर, प्रूव्ड हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक बार क्या करते हैं, इसको फिर से समझ लेते हैं क्या क्या करना होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, यहाँ पे जो सवाल दिया रहेगा, सवाल जो भी दिया हुआ रहेगा, चाहे आपका भाग के रूप में रहे, गुना के रूप में रहे या प्लस माइनस के रूप में रहे, उसको ना मान लेना है। पहला स्टेप में क्या करना है, मानना है। सवाल को जो मानना है परिमेय संख्या के रूप में मानना है। जैसे ये 5/√7 दिया है, इसको मान लेंगे कि माना कि 5/√7 जो वो कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, मान लिए। मानने के बाद में इसका अगला स्टेप में 2 स्टेप बनाना है। ध्यान रखना है कि अगर आप इसको आर पे बनाते हैं, अगर सवाल को सिद्ध करते हैं आर के रूप में, तो ये परिमेय और अपरिमेय पे आ जाएगा, परिमेय और अपरिमेय पे आएगा। अगर सवाल को आर पे सिद्ध ना करके हम P/Q के रूप में सिद्ध करेंगे, तब ये परिमेय अपरिमेय ना आके ये पूर्णांक, ये किस पे आएंगे, पूर्णांक पे और भिन्न पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ बनाने का अपना चॉइस है, आर पे बनाए या फिर P और Q पे बनाए। तो हम इसको किस पे बना दिए, आर पे बना दिए। तो जो सवाल है उसको आर के बराबर लिख लेना, और ये आर क्या चीज़ है इसको भी लिख के दिखाना है। तो आर क्या चीज़ मान के रखें कि जहाँ आर क्या है, एक परिमेय संख्या है। फिर अगला स्टेप में क्या करेंगे, ये 5/√7 को लिख लेंगे, आर की जगह आर रहने देंगे। अब आर के नीचे यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, तो क्या करेंगे, इसके नीचे लाके कोना कोनी गुना कर सकते हैं, तो गुना कर देंगे, गुना कर दिए। अब यहाँ से भी सवाल बन सकता है, और यहाँ पे भी सवाल बन गया है, या आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे सवाल ना बना, यहाँ पर ना छोड़े, एक स्टेप और आगे हल करें तो आगे कर सकते हैं। तो ध्यान रहे, जब भी आर पे बनाएंगे तो आर वाला में एक तरफ परिमेय संख्या दिखना चाहिए, दूसरी तरफ अपरिमेय संख्या दिखना चाहिए। अगर दोनों मिक्स दिखेगा तो वो संभव नहीं है। तो क्या करना है, एक तरफ परिमेय को और दूसरी तरफ अपरिमेय को। तो यहाँ पे क्या कर दिया, आर को उठा के जैसे ही साइड कर दिया, ये 5 में आर आ गया, और √7 है, √7 अपने जगह रह गया। तो यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे क्या दिखता है कि ये 5/r जो है, ये 5/r है क्या चीज़, ये 5/r परिमेय संख्या। कैसे ये परिमेय संख्या हुआ कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 2 परिमेय संख्याओं का भाग, 2 परिमेय संख्याओं का गुना, 2 परिमेय संख्याओं का प्लस यानी कि जोड़, और 2 परिमेय संख्याओं का घटा यानी माइनस जो होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, परिमेय होते हैं। हाँ, अगर एक परिमेय संख्या है दूसरा अपरिमेय संख्या है, तो वो परिमेय संख्या नहीं बनता, वो क्या बनेगा, अपरिमेय संख्या बनेगा। और तथा यहाँ पे जो √7 है, ये √7 कौन सी संख्या है, वो परिमेय संख्या है। तो क्या हम इसलिए ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो परिमेय है और ये जो अपरिमेय है, ये आपस में बराबर नहीं है। अगर ये बराबर हो जाता तब ये 5/√7 परिमेय संख्या ना होकर क्या बन जाता, अपरिमेय संख्या बन जाता। सॉरी, अगर यहाँ पे परिमेय संख्या और परिमेय संख्या आपस में बराबर हो जाता, तो हमने जो 5/√7 को एक परिमेय संख्या माना है, ये बात सच हो जाता। तब ये तो क्वेश्चन हो जाता गलत, तब तो सिद्ध नहीं होता। तो ध्यान रहे कि जहाँ आर पे बना रहे हैं तो परिमेय और दूसरा अपरिमेय जो होगा, दोनों अपोजिट में होना चाहिए, दोनों आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद लास्ट में लिख देंगे हम लोग कि अतः हमारी मान्यता गलत थी, अतः हमारी मान्यता गलत थी। तो लिखने के बाद फिर सबसे लास्ट स्टेप में क्या करना है, 5/√7 एक अपरिमेय संख्या लिख के दिखा देना, ये होगी आपका आंसर। जितना भी इस तरह का प्रश्न होगा सबको इसी प्रकार करेंगे, P और Q के रूप में बनाएंगे, P और Q के रूप में बनाएंगे। P और Q के रूप में बनाएंगे तो पूर्णांक और भिन्न लाएंगे। ठीक है, पूर्णांक और भिन्न के रूप में लाएंगे। अगर R पे बनाएंगे तो R पे बनाने के लिए क्या R बनाएंगे तो R से क्या होगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का रूप आएगा। अब परिमेय अपरिमेय आएगा तो दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। अगर पूर्णांक और भिन्न भी आता है तो वो दोनों भी आपस में बराबर नहीं आना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको अच्छा समझ में आ गया। और इसी प्रकार से क्या करें, जितने भी सवाल आपको दिखते हैं एनसीईआरटी में, भारतीय विवरण में, कोई भी किताब में दिखता है, तो आराम से आप बना सकते हैं और बनाइए। धन्यवाद।